पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर देश भर में विरोध का माहौल बना हुआ है। लगातार उसके बाद होने वाली घटनाओं पर सबकी नजर है। भारत की सेना ने बदला लेने सिंदूर ऑपरेशन चलाया, जिसको लेकर लगातार आतंकियों के 9 ठिकानों पर गोलीबारी की गई, जहां कई आतंकियों को मार गिराया भारत ने। लगातार उसके बाद जिस तरीके से माहौल चल रहा है, जो पराक्रम हमारे सैनिकों ने दिखाया, जिस प्रकार का मनोबल दिखाया, जिस प्रकार का, उस पर हमको गर्व है। अब आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से आम जनता भी अब सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है। हम इस वक्त सिविक सेंटर में हैं, जहां पर यहाँ दुर्ग, भिलाई, खैरागढ़, राजनांदगांव से कलाकार एकजुट हुए हैं और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर अपनी अपनी भावनाओं को तस्वीरों में ये अपनी भावनाओं को कलाकारों ने अपनी उसमें किया है और आगे भी देखेंगे। लगातार अभी भी लोग अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, थोड़ा सा हम जानेंगे। बताएंगे क्या बना रहे हैं आप? ये जैसे कि नाम से ही आप अवगत हो गए होंगे, सैल्यूट रियल हीरोज ऑफ इंडिया, जय हिंद। तो इसमें हम अपने जो सोल्जर्स हैं उसको दिखाया गया सैल्यूट करते हुए अपने तिरंगे झंडे को, जो अपना नेशनल फ्लैग है, तो उसको सैल्यूट कर रहे हैं, भारत माता की जय, जय हिंद का नारा लगाते हुए। और इससे हम अपने रियल हीरोज के बारे में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश की शान, हमारे रियल हीरोज जो हैं वो यही है, हमारे जो सोल्जर्स होते हैं। 2 लाइन में अगर हमारे जो सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया उसको लेकर 2 लाइन बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? वही जो मेरा फेवरेट गाना है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपना परिचय दें। मेरा नाम यश दलवी है और मैं भिलाई का ही हूँ, सेक्टर का ही हूँ। और मैं खैरागढ़ से संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से गायन, भारतीय शास्त्रीय गायन में शास्त्रीय संगीत में सीखा हूँ और एज ए टीचर बच्चों को शास्त्रीय संगीत सिखाता हूँ। जैसा कि आपने देखा, ये लोगों की भावनाएं हैं जो आज उभर कर सामने आ रही है। अपनी भावनाओं को चित्र का रूप दे रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, ये आदरणीय डॉक्टर श्री अंकुश देवागन जी के सानिध्य में ललित कला अकादमी के सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें कि खैरागढ़, भिलाई और दुर्ग के सभी दिग्गज कलाकार हमारे देश में जो भी दुर्भाग्यवश जो घटनाएं हो रही हैं उसको अपनी भावनाओं को अंकित करने के लिए यह प्रायोजना की गई है। और ये एक देशभक्ति की एकता का प्रबल संकेत है, प्रबल सपूत है कि हमारा देश किसी भी परिस्थिति में हम सब देशवासी एक हैं और एक होकर के हम अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। तो ये हमारी एकता का परिपूर्ण परिचायक है सर, ये कार्यक्रम का। सर, मेरा नाम रूपा साहू है और मैं ललित कला अकादमी की परिकर में कार्यरत हूँ, काम करती हूँ। अगर 2 लाइन में अगर ऐसे आतंकियों को आपको सामने से अगर कुछ बोलने का मौका मिले तो वो दो लाइन आपकी क्या होगी? क्या हुआ अगर मिट गए अपने वतन के वास्ते, क्या हुआ गर मिट गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती है चमन के वास्ते, है चमन के वास्ते, है चमन के वास्ते, वंदे मातरम। जैसा कि आपने देखा, जिस तरीके का जज्बा है, जिस तरीके की देशभक्ति नजर आती है, उसका ही नतीजा है जो आज भारत ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, उनके घर में घुस के वहां के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। और भी हम लोगों से बात करेंगे किस प्रकार का जज्बा है, क्या रेखांकित कर रहे हैं, क्या वो किस तरीके का चित्र बना रहे हैं। भाई साहब, 2 लाइन आपसे बात करेंगे, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम प्रभुचरण जेना है, मैं बीएसपी एम्प्लॉय हूँ। अभी क्या बना रहे हैं आप? मैं इंडियन आर्मी के लिए ये बना रहा हूँ। जैसे इंडियन आर्मी दिन रात एक करके पूरा देश को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहा है, उसके लिए
ये रियल हीरो ऑफ इंडिया करके ये अपना आर्मी को दर्शा रहा हूँ। बीते 4-6 दिनों में जिस तरीके से हमारे रियल हीरो ने काम किया है उसको लेकर क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा काम किए हैं और भी मेरे हिसाब से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि ऐसे हरकत और आगे नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने जिस तरीके से भावनाएं लोग व्यक्त करते चले आ रहे हैं। और भी हमारे साथ बने रहिए और भी हम दिखाएंगे तस्वीरें और भी लोगों से बात करेंगे। तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। सबसे पहले आपका परिचय देंगे। मैं विजय शर्मा, सेक्टर 1 भिलाई में निवास है मेरा। कुछ साल पहले मैं नौकरी करता था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि अब आप सठिया गए हैं, मेरा मतलब 60 साल के हो गए, तो उन्होंने भगा दिया मेरे को। आजकल मस्ती करता अभी हूँ। जो ये व्यवस्था है यहाँ पर एक पेंटिंग चल रहा है, ये क्या कुछ कार्यक्रम है, थोड़ा सा उसके बारे में? देखिए ऐसा है, अभी पाकिस्तानियों ने, कुछ आतंकवादियों ने हमारे पहलगाम पे हमारे टूरिस्टों के ऊपर में जो हमला करके उनकी जान ले ली, हत्या कर दी। तो हम कलाकारों के दिलों में इस बात को लेकर के बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ। अब अपनी अभिव्यक्ति हम कैसे करें? हम तीर और तलवार तो चला नहीं सकते। हमारी कुची, हमारे रंग ही हमारी अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। हमने उन रंगों के माध्यम से अपनी कुची से उसको प्रदर्शित किया है कि हमारे दिलों में भी उन लोगों के प्रति संवेदना है जो मारे गए, और उनके खिलाफ जिन्होंने काम किया है, हमारे दिलों में बहुत गुस्सा है, क्षोभ है, एकदम कस के। कहाँ से लोग आए हुए हैं, कहाँ के कलाकार हैं? इसमें हमारे यहाँ ज्यादातर भिलाई के लोग हैं, और खैरागढ़ से जो अपनी इंदिरा संगीत महाविद्यालय है, वहाँ से काफी लोग आते हैं। वो हमेशा हमारे यहाँ जब भी हम लोग प्रोग्राम करवाते हैं, वो लोग जरूर आते हैं। लगातार हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तानी को ही खत्म कर देना चाहिए। न रहे बांस न बजे बांसुरी। ये 2-4 ठिकाने अगर नष्ट कर दिए हैं तो इनसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वो है, क्या कहते हैं, वो राक्षस था ना, जिसके एक बूंद पड़ जाए तो वो दोबारा राक्षस पैदा हो जाता था। ये उस टाइप के लोग हैं, ये फिर से पैदा हो जाएंगे। अब कब तक करते रहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि कई सालों से झेलते आए हैं, अब आर पार हो जाना चाहिए। लगातार भारत की सेना जी हमले कर रही थी, वहां आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था। उसके बाद पाकिस्तान से भी जो बॉर्डर क्षेत्र में हमला हुआ, जिसमें कई भारतीय भी मारे गए हैं। अब इसके बाद अब सीज फायर की बात हुई, सीज फायर लागू कर दिया। सीज फायर के बाद भी अब उल्लंघन हुआ, उसका भी उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान लगातार कर रहा है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश और भी क्या है? उनको जवाब देना चाहिए? संदेश तो ये है कि भारत पहली गोली चलाएगा नहीं और दूसरी गोली चलाने का मौका देगा नहीं, इतना निश्चित है। लेकिन पहली गोली चलाए तो सही। इतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में कि वो गोली चला करके और सेना पे हमला करके दिखा दे या हिंदुस्तान पे हमला करके दिखा दे। कभी नहीं कर पाएगा वो। तो अभी जो पराक्रम वो सैनिकों ने दिखाया है, उनके उसके लिए पराक्रम तो को लेकर क्या कहना चाहिए? उसके लिए तो हम भी चाहते हैं कि अगर हमें भी मौका मिले तो बंदूक दिया जाए, हम खुद चाहें। और उनके तो सल्यूट है सर, कि वो दिन रात एक करके और हिंदुस्तान के लोगों की जो सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, उसके लिए तो उनको बार बार सल्यूट करता हूँ। लगातार भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं जी। जो बॉर्डर पे सैनिक, और लगातार लोग सामने आ रहे हैं। कोई एनसीसी से सामने आ रहा है, कोई रिटायर्ड फौजी सामने आ रहा है, वो भी बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो भी एक जज्बा दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस तरीके का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, अपनी अपनी अभिव्यक्ति को किसी तरीके से लोग व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास को क्या कहेंगे? ये प्रयास जारी रहना चाहिए। इससे मालूम चलता है कि हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान के लोग एक हैं। और आप अपने किसी भी माध्यम से, कोई पेंटिंग के माध्यम से, कोई अपने नाटक के माध्यम से, कोई अपने गीतों के माध्यम से, इस तरह के उनका मनोबल बढ़ा है। अभी तो हम लोगों ने एक और बनाई थी पेंटिंग, वो जिस दिन वो कांड हुआ था ना, उसके दूसरे दिन, और वो हम लोगों ने प्रधानमंत्री पीओ में दे दिए। अभी आपने सारी चीजों को देखा, आतंकी हमला भी देखा,
और लगातार जो पाकिस्तान पे चढ़ाई की गई वो भी आपने देखा। अभी जो लगातार ये आतंकी घटना को अंजाम देते हैं, जो उनको अगर सामने से कोई संदेश देना हो तो क्या क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? आतंकियों के लिए कोई संदेश नहीं है, केवल एक संदेश है कि शांत हो जाओ, आराम से जियो और जीने दो, पहली चीज, वरना नेस्तनाबूद कर दिए जाओगे तुम और तुम्हारे ठिकाने ही नहीं, पूरा पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा। अपना परिचय। मैं विजय शर्मा, भिलाई में ही रहता हूँ। तो देखा आपने जिस तरीके से अभी एकजुट है पूरा भारत, तो किसी भी तरीके से आतंकियों को, पाकिस्तानियों को सबक सिखा देना चाहता है। इस बार पूरा भारत एक है, किसी प्रकार की कहीं गुंजाइश नहीं बची है कि अब दोबारा से किसी भी प्रकार से जो भारत के लोग हैं वो किसी भी आतंकवाद को सहेंगे, इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। जो जज्बा अभी दिखाई दे रहा है उसको देखकर यही लगता है। मैं हूँ सबका संदेश के लिए शमशेर खान। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।